दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को फर्जी डिग्री केस में अंतरिम जमानत देने के साकेत कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तोमर ने बुधवार को कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। तोमर को पुलिस आज पटना ले जाएगी। तोमर को लखनऊ से सीधा फ्लाइट के जरिए पटना ले जाया जाएगा और पटना से उन्हें भागलपुर ले जाया जाएगा। सरहद के नजदीक गांव दादू माजरा के किसान सुरजीत सिंह ने कर्जे से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। बता दें कि यह वह किसान था जिससे पंजाब दौरे के दौरान राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। मुलाकात में इस किसान ने राहुल को बताया था कि उस पर 7 लाख का कर्ज है और यदि जल्दी ही उसका कर्ज नहीं उतारा गया तो वह आत्महत्या कर लेगा, जिसके बाद राहुल गांधी ने उसे हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। लेकिन दौरा खत्म होते ही राहुल किसानों को भूल गए और उनकी समस्या भी वहीं की वहीं धरी रही और जिसके बाद किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। पिछले 3 फसलां साडियां कुछ पिछलियां 2 ज़्यादा कमज़ोर रही हैं। इस बार जी थी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रही है। तो इन्होंने 6 किले इन्होंने अपनी जमीन है, उससे बिना 12-13 किले बाहर अपना ठेके ते लए हुए थे, जिस करके जिहड़ा फसली कर्जा आएगा हौली हौली वधदा अज करीब 10 लाख के करीब पहुँच गया। जी होने वाली फसल है वो 10 लाख का जिहड़ा आम जिस तरह जिमींदार लेन देन करते हैं, एक बार रकम भर के वापस दूसरे तीसरे दिन लैने, इस बार वो समर्था भी ये कोल नहीं थी, ठेका भी पूरा नहीं दे सकिया। ਇਹ ਕਦਮ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਚੜ ਗਿਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰੀ है, ਸਾਡਾ कोई गिरदावरी नहीं हुई। हमारा तो मांग यही है जी, हमारा कर्जा माफ होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में आज करनाल में के पंचायत भवन में एक अहम बैठक की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता संचालन समिति के अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में आज करनाल में अहम बैठक आयोजित की जाएगी। पंचायत भवन में यह बैठक की जाएगी। योग दिवस के चलते इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता रामविलास शर्मा करेंगे। बता दें कि योग दिवस के चलते बैठक की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता रामविलास शर्मा करेंगे। पंचायत भवन में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में आज करनाल के पंचायत भवन में एक अहम बैठक की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता संचालन समिति के अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा करेंगे। योग दिवस के चलते इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता रामविलास शर्मा करेंगे। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कमल मिड्ढा के साथ। जी कमल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में आज करनाल के पंचायत भवन में बैठक का आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल कौमिता, अगर बात करें तो आने वाली जो 21 जून है उसको जो है सफल बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो भाजपा के कार्यकर्ता और तमाम नेता हैं उसमें जो है काफी जोरों से जो है तैयारियों में जुट गए हैं और इसी को लेकर जो है प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जो कार्यक्रम के आयोजक भी हैं वो जो है करनाल में पहुंचेंगे। करनाल में ही जो है ये जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है 21 जून को यहाँ पर शिरकत करेंगे, जो सेक्टर 32 में होने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में। क्योंकि बाबा रामदेव को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उसके बाद ही जो है बातचीत की गई थी कि करनाल में जो है आने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन जो है एक जो है आयोजन किया जाएगा, जिसके तैयारियों को लेकर जो है आज खुद जो रामविलास शर्मा है जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री है वो करनाल पहुंचेंगे और अधिकारियों के साथ साथ पूरे जो प्रदेश भर के उपायुक्त है उनके साथ एक जो है बैठक करेंगे। जी बिल्कुल कमल, क्या लगता है कैसी तैयारियां की जाएंगी योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर?
जी बिल्कुल, तो बात करें तो सेक्टर 32 में जो है एक महापंडाल जो है लगाया जा रहा है, जहां पर जो है अंतर्राष्ट्रीय योगदा दिवस का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो होगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, क्योंकि खुद करनाल से विधायक भी हैं और प्रदेश के मुखिया भी हैं, और उनके साथ साथ प्रदेश के तमाम जो मंत्री हैं और सांसद हैं और विधायक हैं वो भी यहाँ जो है कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे। तो जिसको लेकर जो है तैयारियों में जो है अभी से जो पूरा प्रशासनिक अमला है और जो पूरी सरकार है वो जुटी हुई है। हालांकि अगर बात करें तो इसी को लेकर जो है आज ये एक अहम बैठक जो है होने जा रही है, जिसका समय 2 बजे लगभग रखा गया है, जब प्रदेश के शिक्षा मंत्री जो रामविलास शर्मा है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद 3 बजे जो है वह पत्रकारों से मुखातिब होंगे। जी कमल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में आज करनाल के पंचायत भवन में एक अहम बैठक की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता संचालन समिति के अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा करेंगे। फरीदाबाद में एक बार फिर मंत्री के रिश्तेदारों की दबंगई देखने को मिली है। मंत्री के रिश्तेदारों ने न केवल एक युवक के साथ हाथापाई की, बल्कि उसे किडनैप करने की कोशिश भी की। इतना ही नहीं, इन दबंगों ने पीड़ित का पीछा करते हुए करीब 150 लोगों ने थाने में घुसकर पुलिस के साथ हाथापाई की और जमकर उत्पात भी मचाया। जब संयम है कोतवाल तो डर काय का, ये कहावत सार्थक करते हुए देर रात फरीदाबाद के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के रिश्तेदारों ने न केवल एक युवक पर हमला किया, बल्कि थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों के साथ साथ एसएचओ के साथ भी बदतमीजी की। दरअसल पीड़ित विकास अपने ऑफिस से घर जा रहा था तो उसे रास्ते में कुछ दबंगों ने घेर लिया और उसके साथ हाथापाई करने लगे। पीड़ित के मुताबिक ये लोग उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब लोग मेरी वर्कशॉप में घुस गए, जहाँ इन्होंने मुझे बंधक बना लिया और मेरे पिताजी ने वहाँ पे फ़ोन किया कंट्रोल रूम में। जिसके बाद जैसे ही पुलिस का सायरन सुना इन्होंने, ये लोग मुझे बंधक बना के आगे ले ही जा रहे थे। इतनी देर में पुलिस आई और पुलिस ने मुझे वहाँ से छुड़ाया। मुझे लेके थाना ओल्ड फरीदाबाद में पुलिस लेके आई और इन्होंने पुलिस का पीछा करते हुए थाना ओल्ड फरीदाबाद में ये लोग इनके पीछे यहाँ पे आए। करीबन 150 से 200 लोगों ने पूरे थाने का घेराव किया और अंदर आके हमारे साथ दोबारा बदतमीजी करी। जिसके बाद पीड़ित विकास के पिता ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया, लेकिन घबराए होने के कारण दोनों थाने पहुंच गए। वहीं ये दबंग भी पीछा करते हुए थाने में पहुंचे, जहां इन दबंगों ने पुलिस के साथ बदतमीजी भी की और कई पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई भी की। 150 के करीब लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट की और इतना ही नहीं, इन दबंगों ने पीड़ित के साथ साथ पुलिस को भी धमकी दे डाली और कहा कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह कृष्णपाल गुर्जर के रिश्तेदार हैं। कौन है, इनसे क्या दुश्मनी है आपकी? नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी क्या दुश्मनी थी? हमारा तो बेटा अपनी गाड़ी खड़ी करके जैसे भी वहाँ खेल रहा था, उसी की वजह से इनको दुश्मनी लग रही है कि भाई कृष्णपाल का मंत्री का नाम लेते हैं। मंत्री मेवला का कृष्णपाल ही है। क्या कह रहे थे? वो कृष्णपाल के भतीजे हैं हम मंत्री के। वहीं सरकारी काम में बाधा डालने और ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी करने की धाराएं लगाते हुए 11 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और करीब 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि पीड़ित द्वारा लगाए गए कृष्णपाल गुर्जर के रिश्तेदारों के आरोपों में बोलते हुए पुलिसकर्मियों का कहना है कि अभी इसकी जांच जारी है। सुबह 7:20 के ऊपर संजीव मलिक है, उसका इनके साथ कुछ बुडेना और मेवला के लड़के हैं, उनके पहले झगड़ा हुआ था 2-2.5 महीने पहले 21 की डी में। वो लड़का संजीव मलिक का जूस पीने के लिए 2829 चौक है जो पूर्ण इनक्लेव है, वहाँ जूस पीने के लिए गया था। वहाँ प्रवीण था जिसके साथ पहले झगड़ा था, उसने देख लिया उसको, तो उसने उसके साथ मार पिटाई, उसको किडनैप करने की कोशिश की। वो भाग के अपने उसका वर्कशॉप है उसमें घुस गया। उसने कंट्रोल को फ़ोन किया, पुलिस को सूचना दी कि मेरे को बंधक बनाया हुआ है, जिसके ऊपर पुलिस वहाँ गई, PCR 8 आयोग भेजे जो उसको वहाँ से निकाल के लेके आए। जैसे ही उन आरोपियों को पता लगा कि पुलिस वहाँ जाने गए, वो कंप्लेंट करने के लिए आए, तो उन्होंने वही बाहुबल का प्रयोग करने के लिए जिम जाने वाले वो पहलवान बॉडी बिल्डर कम से कम 100-150 यहाँ थाने में बुला लिए। लोगों के विकास और सुरक्षा के नाम पर वोट लेने वाले मंत्रियों के रिश्तेदार ही जब दबंगई दिखाएं तो ये कैसे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकता है। फरीदाबाद से रुपेश बंसल के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। दिल्ली मोड़बंद इलाके से लापता 5 साल के बच्चे का शव फरीदाबाद के आगरा कैनाल में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल एक व्यक्ति ने कैनाल में बच्चे का शव देखा था, जिसके बाद व्यक्ति ने शव को बाहर निकालकर कंट्रोल रूम में सूचना दी। साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। पहचान करवाने
पर पता चला कि यह बच्चा फरीदाबाद दिल्ली बदरपुर बॉर्डर स्थित मोड़बंद इलाके में रहने वाले धनीराम का पुत्र है। सूचना पाकर दिल्ली पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं परिजन बच्चे की हत्या की आशंका जता रहे हैं। कृष्णा नाम है, 5 साल। इधर ये बुला रहे हैं हमको, ये बुला रहे हैं कि आपको पता क्या लगा कि हम जैसे मान के चलिए, पता तो यहाँ से लगा कि अनाउंसमेंट करे, तो अनाउंसमेंट में पता लगा कि भाई कहीं ऐसे ऐसे बच्चा मिला है। हमें ठीक है जी मिला, तो फिर वहाँ पे लोकल जो पुलिस जिस एरिया में मिले तो वहाँ के पुलिस ने ठीक है भाई पूछा है कि कैसे कैसे कपड़े पहने। मैंने ये कपड़े पहन के कह रहा यही है। मैं ठीक है जी। कब घर से कब गया था? कब घर से कल सुबह शाम को 7 बजे से गायब है। ये 10:30 बजे करीब हमारे को नाम है कंट्रोल रूम से नाम है वीटी प्राप्त हुई कि एक बच्चा के नाम है नहर में तैरता हुआ किसी आदमी ने उसको निकाल लिया खेड़ी पुल के पास जी। तो खेड़ी पुल के हमारे के नाम कंट्रोल रूम ने हमारे को इन्फॉर्मेशन दी। हम मौके पे पहुंचे। मौके पे जाते हमने वहां कार्रवाई करके उसको क्या नाम है पहचान के लिए बीकेज में ले आए। बीकेज में पहचान के लिए आ रहे थे तो काफी लोगों से हमने कहा सुनी करी। कंट्रोल रूम में कई बार फोन किया, दिल्ली वहां इन्फॉर्मेशन दी। वहां से क्या नाम है बदरपुर, वहां पहले उसको क्या नाम है उनके पिताजी थे धनीराम का लड़का था, तो वो आगे उन्होंने के रहने वाले थे? नहीं, ये मोरबंद के रहने वाले थे। उन्होंने उनकी क्या नाम पहचान कर ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज शिमला पहुंचेंगे। आज दोपहर 1:10 पर मुखर्जी का हेलीकॉप्टर कल्याणी में उतरेगा। वहां से राष्ट्रपति सीधे रिट्रीट स्थित राष्ट्रपति निवास जाएंगे। राष्ट्रपति के स्वागत के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मौजूद रहेंगे, जिसके चलते सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा के लिए शिमला शहर को 7 सेक्टरों में बांटा गया है। इनमें 600 से अधिक जवान तैनात किए जाएंगे। अनुराग ठाकुर मणिपुर हमले में शहीद हुए एलएनएक के रजनीश सिंह के परिवार से देहरा में मिलेंगे। ठाकुर ने इस दौरान कहा है कि इस घटना में हर कोई दुखी है, पर म्यांमार में जिस तरह भारतीय सेना ने मणिपुर हमले में शामिल उग्रवादियों को मार गिराया है, यह उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब है। का सबको खेद भी है, लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने और हमारे आर्मी जवान ने वापस जाकर उन आतंकवादियों को मारा है, एक स्पष्ट संदेश दिया है। चाहे दूसरे देश की धरती से हिंदुस्तान में आकर अगर आप हमारी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर हमला करोगे तो अब उसको सहन नहीं किया जाएगा। ये ना केवल म्यांमार के उन क्षेत्र वालों के लिए एक संदेश है, बल्कि जो बाकी देशों में बैठे भी उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लिए भी स्पष्ट संदेश भारत सरकार ने दिया है और मैं इसकी तारीफ भी करना चाहता हूं। बीसीसीआई और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने नेपाल की क्रिकेट टीम की हर संभव मदद करने का फैसला किया है, जिसके चलते नेपाल की क्रिकेट टीम को कई तरह की खेल सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही बीसीसीआई सचिव और एचपीसी अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया और नेपाली खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। वहीं ठाकुर ने कहा कि नेपाल में आए भूकंप के बाद यह बहुत ज़रूरी है कि नेपाल की टीम की मदद की जाए। पिछले कल जब एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक थी, वहां पर भी अफगानिस्तान नेपाल की टीमों ने जिस तरह से अच्छा परफॉर्म किया है उसके चर्चा थे, लेकिन नेपाल में भूकंप आने के बाद वहां की इनकी सुविधाओं पर असर पड़ा है। मानसिक तौर पर ये तैयार नहीं थे क्रिकेट खेलने के लिए, और मुझे लगता है उस सब बातों से बाहर निकालकर इनको अच्छी क्रिकेट परफॉर्मेंस लाने के लिए ज़रूरत थी नेपाल से बाहर लाकर अच्छी सुविधाएं देने की। और धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम इस सबसे उपयुक्त जगह थी आयरलैंड से पहले खेलने के लिए और नेपाल की टीम को प्रैक्टिस करने के लिए।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सड़क पर कूड़ा फेंकना अब आपको महंगा पड़ सकता है, खासकर अगर आप शिमला के माल रोड या रिज मैदान पर हैं और कूड़ेदान में ना डालकर इधर उधर फेंक रहे हैं तो शिमला की ग्रीन फोर्स आपका चालान कर सकती है। जी हां, देखिए ये रिपोर्ट। मशहूर पर्यटन स्थल शिमला में अब कोई कूड़ा या गंदगी फेंकेगा तो छात्रों की ग्रीन फोर्स उसका चालान कर सकती है। जी हां, क्लीन शिमला ग्रीन शिमला के नारे के साथ शिमला को हरा भरा और सुंदर रखने के लिए नगर निगम शिमला एक नई तरह की योजना शुरू करने जा रही है, जिसमें मुख्य भूमिका शहर के बच्चे निभाएंगे। राजधानी शिमला में सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए शिमला नगर निगम की ग्रीन फोर्स लोगों को सड़कों पर कूड़ा फेंकने से रोकेगी। ग्रीन फोर्स को लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से जो शिमला शहर को साफ सुथरा रखने और शिमला शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए जो है एक मददगार फोर्स के तौर पर काम करेगी। क्योंकि क्लीन शिमला ग्रीन शिमला का जो एक नारा नगर निगम शिमला ने दिया है, उसको बेहतर बनाने के लिए जनता की भागीदारी से किस प्रकार से शहर को साफ सुथरा रखा जाता है, वो जो है कदम एक हमने आज यहाँ पर लॉन्च किया है, जो ग्रीन फोर्स के माध्यम से। आज हमने रिज से इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ये 20 बच्चे जो है विभिन्न स्कूलों से यहाँ पर आए हैं और ये बच्चे आज पूरे रिज के ऊपर माल रोड के ऊपर जो भी शहरी या पर्यटक कूड़ा डालेगा उसको विसल बजाकर जो है आगाह करेगा कि आप कूड़ा जो है केवल मात्र डस्टबिन में डालें, इस तरह से कूड़ा जो है ना डालें। शिमला में देश विदेश से हर साल लाखों सैलानी घूमने आते हैं, जो कूड़ा कूड़ेदान में न फेंककर सड़कों पर फेंक देते हैं। सिर्फ सैलानी ही नहीं, स्थानीय लोग भी राजधानी शिमला में कूड़ा करकट यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। लेकिन अब अगर आप शिमला के माल रोड या रिज पर हैं और कूड़ा कूड़ेदान में ना डालकर इधर उधर फेंक रहे हैं तो शिमला की ग्रीन फोर्स आपको सीटी बजाकर ऐसा करने से रोकेगी। शिमला से विशाल ठाकुर के साथ जसलीन कौर, टीआर नाइट न्यूज। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान पंजाब सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने कहा है कि पंजाब सरकार की तरफ से 80 से 90% विकास का कार्य पूरा हो चुका है, बल्कि 10% इस वर्ष होने की संभावना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3000 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किए गए हैं, जबकि आने वाले दिनों में और खर्च किए जाएंगे। चंडीगढ़ के मोहाली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट नामांकन को लेकर पंजाब व हरियाणा के नेताओं में सियासी पेच फंस गया है। यहां पहले चंडीगढ़ शहर और पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट को लेकर दोनों राज्य के नेता आपस में लड़ते हुए नजर आते थे। अब एयरपोर्ट के नाम को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। चंडीगढ़ के मोहाली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब बनकर तैयार हो चुका है, मगर अभी नाम को लेकर खींचतान जारी है। दरअसल इस एयरपोर्ट का नाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट रखे जाने पर चर्चा चल रही थी, लेकिन कुछ नेताओं ने इसका नाम शहीद भगत सिंह या शहीद उधम सिंह के नाम से रखे जाने की मांग भी उठाई। इसके बाद अब नए टर्मिनल के उद्घाटन की तैयारी है, पर नाम पर सहमति अभी तक नहीं बन पाई। ऐसे में फिलहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ का बोर्ड एयरपोर्ट पर लगा दिया गया है और वहीं पीएमओ कार्यालय को लिखा गया है कि प्रधानमंत्री समय निकालकर इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करें और नाम पर अब केवल पीएमओ की मोहर लगना बाकी है। लेकिन पंजाब के मंत्री सुरजीत सिंह ज्ञानी ने कहा है कि जिस जगह की जमीन है उसका नाम रखना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि मोहाली की जमीन में एयरपोर्ट बना है तो उसके नाम में मोहाली का एड्रेस तो आएगा ही। उन्होंने कहा कि पैसा हरियाणा और पंजाब दोनों ने लगाया है, लेकिन मोहाली का नाम इसमें जरूर जोड़ा जाएगा क्योंकि जमीन मोहाली की है। नहीं, चलो मोहाली जिस जगह की जमीन हो तो वो तो एक एड्रेस होता है। मोहाली रख दिया, चंडीगढ़ की जमीन हो तो चंडीगढ़ रख दिया, अगर जीरकपुर की जमीन हो तो जीरकपुर, तो एक एड्रेस बन जाता है कि कहाँ का एयरपोर्ट है, तो वो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। वहीं एयरपोर्ट के नाम को लेकर हरियाणा सरकार और विपक्ष एकजुट नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि सभी बातें पहले से तय हैं और कुछ एक नाम आ रहे थे जिन पर अभी सहमति थी, पर उस सहमति के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर कह चुके हैं कि एयरपोर्ट में हरियाणा ने भी पैसे दिए हैं, ऐसे में मोहाली एयरपोर्ट के नाम पर नहीं होना चाहिए। देखिए, पहले से कुछ बातें साथ सुविचारित की गई थी, कुछ अच्छे नाम ऐसे आ रहे थे जिन नामों पर सबकी सहमति थी। मुझे लगता है कि उसी प्रकार से उसी सहमति के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। एयरपोर्ट निश्चित तौर पर मोहाली में उसकी लोकेशन है, लेकिन ये तो चंडीगढ़ के नाम से एयरपोर्ट बना है और चंडीगढ़ पर संयुक्त रूप से अधिकार हरियाणा का भी है, पंजाब का भी है।
इसलिए उपयुक्त तो ये होगा, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने भी शेयर दिया जब इसको बनाने की बात थी, उपयुक्त यही होगा कि उस पूरे जो जिस समय ये बना है उन बातों का, उन गाइडलाइंस का पूरा सम्मान किया जाए और चंडीगढ़ के नाम से ये एयरपोर्ट होना चाहिए। एयरपोर्ट के नाम पर आखिरी फैसला पीएमओ की तरफ से लिया जाना है। इसके बाद प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट के उद्घाटन का कार्यक्रम तय होगा। हालांकि एयरपोर्ट का करीब 95% काम पूरा हो चुका है और उद्घाटन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में देखना होगा कि एयरपोर्ट के नाम पर पीएमओ क्या फैसला लेता है। चंडीगढ़ से कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा की शिकायत की है। भारती की पत्नी की शिकायत पर दिल्ली महिला आयोग ने सोमनाथ भारती को नोटिस जारी किया है। महिला आयोग ने नोटिस का जवाब देने के लिए सोमनाथ को 26 जून तक का वक्त दिया है। 2010 में सोमनाथ भारती की शादी लिपिका मित्रा से हुई थी। भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने बताया है कि शादी के 1 साल बाद ही भारती ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसकी शिकायत 2011 में द्वारका थाने में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई गई। लिपिका मित्रा ने कहा है कि शुरुआत में मैंने सोचा कि यह सब कुछ समय बाद बंद हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी से सोमनाथ भारती का व्यवहार वैसा ही चला आ रहा है। अब भारती का ये व्यवहार सहना मुश्किल है और अब भारती से अलग होना चाहती हूँ। I cannot explain it in couple of words. The complaint has been given. If you want, I can share it with you also. So it would be difficult for me to summarize it. It's going on for such a long time. It's a long thing. I want separation. I want out from this marriage. I want to live with dignity with my children. I'm very shocked to learn that there is a complaint filed by my wife. It's my private life, which she has brought in public domain. Repercussions are huge on the children, majorly. And I don't think what prompted her to file such a complaint. But for last 5 years she has been demanding that I have to choose either my mother or her. Now at this old age, where do I send my mother? I do not know. That has been her demand. This demand I cannot meet. How do I send my mother? Where do I send my mother? Because after political life, I literally have zero private life, zero family life. These should have been sorted out sitting together. Not that we go to public with such informations. But whatever allegation of domestic violence he has released me with, they are all baseless. हिंदी समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।